गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूँ शिव शंकर कुमार और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं स्मार्ट क्लासेस बाय शिव शंकर कुमार। और मैं आज फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए 12वीं कक्षा के हिंदी के पहले चैप्टर बातचीत कहानी के सारे प्रश्न को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। चलिए आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एकांकी है, कहानी है, यात्रा स्मरण है या ललित निबंध है? क्या होगा सही आंसर? बताइए, जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, ललित निबंध। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचा गया बातचीत जो है एक ललित निबंध है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, स्वयंत्रेत्वर युग? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बी, बालकृष्ण भट्ट जो थे भारतेंदु युग के निबंधकार थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न कहता है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? द्वितापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना या अवक होकर अपने से बात करना? क्या होगा इसका सही जवाब? बताइए। तो इसका सही जवाब होगा डी, अवक होकर अपने से बातचीत करना बातचीत का उत्तम तरीका है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न कहता है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क है, जिज्ञासा है, आत्मीयता है, प्रवाह पूर्ण भाषा है? क्या है इसका सही आंसर? 4 नंबर का बताइए। बताइए 4 नंबर का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा आत्मीयता। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहता है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1884, 23 जून 1844, 20 जुलाई 1902 या 18 दिसंबर 1834? बताइए इसका क्या होगा सही जवाब? बोलिए। तो इसका सही जवाब होगा बी, 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, संयोगिता स्वयंवर रचना है किसकी है? कृष्णा भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, श्रीनिवास दास की या मैथिली शरण गुप्ता की? किसकी रचना है संयोगिता स्वयंवर? बताइएगा। तो इसका सही जवाब होगा सी, श्रीनिवास दास की। किसकी रचना है? श्रीनिवास दास की। अगला प्रश्न कहता है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, श्रद्धाओं का अभाव, परीक्षा गुरु? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? 7 नंबर प्रश्न के सही जवाब क्या होंगे? तो इसका सही जवाब होगा परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। नूतन ब्रह्मचारी ये इसकी रचना है। 100 अजान एक सुजान इसकी रचना है।
श्रद्धाव का अभाव, ये तीनों इसकी रचना है, लेकिन ये डी नंबर परीक्षा गुरु ये इनकी रचना नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका प्राच्य विद्या। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? 8 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो 8 नंबर का सही जवाब होगा रेल का विकट खेल। ये किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की। ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ए नंबर इसका सही जवाब होगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था? प्रताप, कर्मवीर, हिंदी प्रदीप्त या ज्योत्स्ना या ज्योत्स्ना। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बताइए। तो इसका सही जवाब होगा हिंदी प्रदीप्त, सी नंबर। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्रिका निकाली थी? हिंदी प्रदीप्त। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, बातचीत किस विद्या की रचना है? आलोचना, गीत, बोध, निबंध। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? बातचीत किस विद्या की रचना है? आलोचना, गीत, बोध या निबंध, किसकी है? बताइए। तो इसका सही जवाब होगा डी। ये कैसी रचना है? निबंध है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? फ्राइडे के मुख से, संडे के मुख से, एडिसन के या स्टील के? किसके मुख से 16 वर्ष बाद एक बात सुनी? बताइए किसके मुख से? तो इसका सही जवाब होगा ए, फ्राइडे के मुख से सुनी थी। 16 वर्ष के बाद उन्होंने मानव का बात सुना था, मानव के मुख से बात सुना था, क्योंकि इसे जो है 16 वर्ष तक जानवरों के बीच में छोड़ दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश, नामवर सिंह या बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सबसे आसान प्रश्न, बताइए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट, डी नंबर इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न कहता है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, इसमें से कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बातचीत की शैली। क्या होगा इसका सही आंसर? बातचीत की शैली। चलिए 14 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। कहता है, बालकृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिसन और स्टील की श्रेणी में रखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नरेंद्र, रामचंद्र शुक्ला या रामविलास शर्मा, किसने रखा था? बताइए 14 नंबर का सही आंसर क्या होगा? तो 14 नंबर का सही आंसर होगा रामचंद्र शुक्ला। किसने? रामचंद्र शुक्ला। चलिए 15 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। कहता है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश,
वाराणसी उत्तर प्रदेश। क्या होगा इसका सही जवाब बताइए। 15 नंबर का सही जवाब बताइए क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कहाँ इनका निवास स्थान है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? आर्यावर्त, हुंकार, हिंदी प्रदीप या पंजाब केसरी। क्या होगा इसका सही आंसर बताइए। 16 नंबर का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा हिंदी प्रदीप। क्या होगा इसका सही जवाब? हिंदी प्रदीप। सी नंबर सही जवाब। अगला प्रश्न बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? 1877, 1888, 1890 या 1894। कब निकालना प्रारंभ किया था हिंदी प्रदीप्त? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा सही आंसर? ए 1877। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न कहता है कौन सी सूचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? पद्मावती, वेनी, हंसार या मेघदूतम या मेघनाथ वध। क्या होगा इसका सही जवाब? 18 नंबर। तो इसका सही जवाब होगा मेघदूतम। क्या होगा? मेघदूतम। ये बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? मैला आंचल, गोदान, 100 अजान एक सुजान, अंतराज। क्या होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा सी 100 अजान एक सुजान। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? भजन, नंदी पाठ, मंगलाचरण या आरती। क्या कहते हैं? 20 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को नंदी पाठ कहते हैं। क्या कहते हैं? नंदी पाठ कहते हैं। 20 का सही आंसर क्या होगा? बी। अगला नंबर रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 16 वर्ष तक। कितना वर्ष तक? 16 वर्ष तक इसे मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 22 नंबर कहता है बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यह किसने कहा? एडिसन ने, वेन जॉनसन ने, स्पेंसर ने या मिल्टन ने। किसने कहा है बताइए। 22 नंबर का सही आंसर क्या होगा? तो 22 का सही आंसर होगा ए। ये कथन किसने कहा है? एडिसन ने कहा है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में होता है, यह किसका मत है? एडिसन का, वेन जॉनसन का, मिल्टन का या स्पेसर का। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? 23 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए, एडिसन। क्या होगा इसका सही आंसर? एडिसन। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है एडिसन के अनुसार असल बातचीत
कितने लोगों के बीच हो सकती है? 2, 3, 4 या 5? क्या होगा इसका सही जवाब एडिशन के अनुसार? तो इसका सही जवाब होगा 2। कितने लोगों के बीच सही बातचीत हो सकती है? 2। 25 नंबर प्रश्न, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? क्रोधपूर्ण हो जाता है, भारी और बोझिल हो जाता है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है, या इसमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा, आसान प्रश्न है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है बातचीत करने से। किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? श्रवण शक्ति, वाक शक्ति, दिव्य शक्ति या स्मरण शक्ति? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा 26 नंबर का? 26 नंबर का सही आंसर होगा वाक्य शक्ति। क्या होगा इसका सही आंसर? वाक शक्ति। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? अफ्रीका, भारत, यूरोप या कनाडा? क्या होगा इसका सही जवाब? बताइए। तो इसका सही जवाब होगा सी, यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन प्रचलित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है बालकृष्ण किस काल के रचनाकार है? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल या आधुनिक काल? किस काल के रचनाकार है? बताइए किस काल के रचनाकार हैं? क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा आधुनिक काल। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? आधुनिक काल के रचनाकार हैं। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एकांकी है, कहानी है, यात्रा स्मरण है या ललित निबंध है? ये दोबारा फिर प्रश्न आया है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा ललित निबंध। अगला नंबर प्रश्न कहता है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो ये फिर दोबारा क्वेश्चन आया है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, स्वयंत्रेत्तर युग? क्या होगा इसका सही जवाब? बताइए। इसका सही जवाब होगा भारतेंदु युग। क्या होगा इसका सही जवाब? भारतेंदु युग। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न कहता है मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? विद्वतापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना, आत्मीयता से बात करना? क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा डी, आत्मीयता से बात करना। चलिए अगले नंबर प्रश्न पर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न कहता है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता या प्रभावपूर्ण भाषा? क्या है इसका सही जवाब? 32 नंबर प्रश्न का क्या होगा सही जवाब? बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आत्मीयता। क्या होगा इसका सही जवाब? आत्मीयता। चलिए अगला प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, कब हुआ था? ये प्रश्न फिर दोबारा आया है। 23 जून 1884, 23 जून 1844, 20 जुलाई 1992 या 18 दिसंबर 1834 को? बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा 23 जून 1844 को।
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। संयोगिता स्वयंवर रचना है बालकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्रा की, श्रीनिवास दास की, मैथिली शरण गुप्ता की, किसका है बताइए। 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट की। क्या होगा इसका सही आंसर? बालकृष्ण भट्ट के। अगला नंबर प्रश्न, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? नूतन ब्रह्मचर्य, 100 अजान एक सुजान, सद्भाव का अभाव, परीक्षा गुरु। ये प्रश्न फिर दोबारा आया है, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? बताइए इसका सही जवाब होगा परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न कहता है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका या प्रच्छ विद्या। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा रेल का विकट खेल। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था? बताइएगा। प्रताप, कर्मवीर, हिंदी प्रदीप, ज्योत्स्ना। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा सी, हिंदी प्रदीप्त। क्या होगा इसका सही जवाब? हिंदी प्रदीप्त। अगर दोबारा क्वेश्चन आया है तो चिंता नहीं करना है, क्योंकि अगर दोबारा हो रहा है तो समझिए दोबारा फिर से प्रैक्टिस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जानकर मैंने इस प्रश्न को नहीं निकाला, क्योंकि अगर दोबारा आता है तो आप उनको फिर से दोबारा एक बार पढ़ लेंगे तो ज़्यादा याद रहेगी। चलिए अगला प्रश्न कहता है, बातचीत किस विद्या की रचना है? आलोचना, गीत, बोध या निबंध। बताइए सही जवाब होगा डी, निबंध होगा। क्या होगा सही जवाब? निबंध। अगला प्रश्न कहता है, रॉवी सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? फ्राइडे, संडे, एडिसन या स्टील। खाली ऑप्शन ऊपर नीचे है, क्वेश्चन पहले भी हम लोग कर चुके हैं। चलिए बताइए 38 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? फ्राइडे। क्या होगा इसका सही जवाब? फ्राइडे। चलिए अगला प्रश्न, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बताइए। जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश, नामवर सिंह या बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही जवाब होगा बालकृष्ण भट्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली या इसमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा बातचीत की शैली, ए नंबर होगा सही जवाब। चलिए 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न कहता है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन ऑफ स्टील की श्रेणी में रखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नरेंद्र, रामचंद्र शुक्ल या रामविलास शर्मा। क्या होगा सही जवाब इसका? बताइए। इसका सही जवाब होगा रामचंद्र शुक्ल। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश या बनारसी उत्तर प्रदेश। जल्दी जल्दी दीजिए जवाब, जल्दी दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, क्योंकि यह प्रश्न पहले भी कर चुके हैं। 43 नंबर प्रश्न कहता है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो सही आंसर होगा हिंदी प्रदीप्त। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप्त नामक पत्रिका निकाला, कब निकाला था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1877। क्या होगा इसका सही आंसर? 1877। चलिए अगला नंबर प्रश्न, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? पद्मावती,
वेनिहंसा या मेघदूतम या मेघनाथ वध। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। 45 नंबर का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा मेघदूतम। अगला प्रश्न कहता है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। मैला आंचल, गोदान या 100 अजान एक सुजान या अंतराल। क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा 100 अजान एक सुजान। 100 अजान एक सुजान। चलिए, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं। भजन, नंदी पाठ, मंगलाचरण या आरती। क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब बताइए, अभी तुरंत बता चुके हैं। सही जवाब होगा नंदी पाठ। क्या होगा इसका सही जवाब, नंदी पाठ। अगला प्रश्न कहता है रॉबिन्स क्रूसो को कब तक मनुष्य के मुख देखने को नहीं मिला। कितना दिन तक। 16 वर्ष तक। क्या होगा इसका सही जवाब। 16 वर्ष तक मनुष्य के मुख देखने को नहीं मिला था। अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है। बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था बताइए। एडिसन, वेन जॉनसन, मिल्टन या स्पेंसर। बताइए इसका क्या होगा सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा, क्या होगा इसका सही जवाब बताइए। वेन जॉनसन। क्या होगा इसका सही जवाब, वेन जॉनसन। चलिए अगला नंबर। असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है, किसका मत है। एडिसन का, वेन जॉनसन का, मिल्टन का या स्पेंसर का। बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ए। क्या होगा इसका सही जवाब, ए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। 2, 3, 4, 5। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 2। क्या होगा इसका सही जवाब, 2। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। क्रोधपूर्ण, भारी, बोझिल, हल्का और स्वच्छ। इसका सही जवाब होगा सी, हल्का और स्वच्छ। किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होगी। श्रवण शक्ति, वाक शक्ति, दृश्य शक्ति या स्मरण शक्ति। तो इसका सही जवाब होगा वाक शक्ति। क्या होगा सही जवाब, वाक शक्ति। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों के लिए सर्वाधिक प्रचलित है। अफ्रीका के लोगों, भारत, यूरोप या कनाडा। क्या होगा सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा यूरोप के लोगों के लिए। किसके लिए, यूरोप के लोगों के लिए। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न और आज का ये अंतिम प्रश्न है। कहता है बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल। बताइए क्या होगा सही जवाब, बताइए। इसका सही जवाब होगा आधुनिक काल। तो आज का यह अंतिम प्रश्न था और आज मैंने 12वीं कक्षा का हिंदी का पहला चैप्टर पूरा कर लिया है। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पर प्रत्येक चैप्टर का एक एक प्रश्नों को हम लोग करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में आप लोगों को किसी भी तरह का परेशानी देखने को ना मिले। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो भी इस सेशन का लाभ उठा सकें। तो आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।